आज की कक्षा के तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। मैथ का बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। यदि द्विघात बहुपद 2x² + 5a + k के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 हो तो के बराबर। ध्यान देंगे बेटे, दिया है 2x² + 5x + k, ये द्विघात बहुपद हो गए। इसमें a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, दिखाई दे रहा है c बराबर k है। कह रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर दिया है 21/4। आराम से जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा और बराबर 21/4। अल्फा प्लस बीटा को जानते हैं -b/a होता है, इसका स्क्वायर हो जाएंगे। -2 अल्फा बीटा में अल्फा बीटा घटेगा माइनस अल्फा बीटा हो जाएंगे आराम से, बराबर 21/4 है। इसमें देखेंगे b बेटे 5 है, 5 रख देंगे, a बराबर 2 है, 2 रख देंगे, इसके स्क्वायर कर देंगे। इसके गुणनफल का सूत्र जानते हैं c/a होता है, 21/4 हो गए। 5×25 हो जाएगा, आराम से देखेंगे 2 दूना 4 हो जाएंगे। इसमें बेटे c दिया है, k रखेंगे, a का मान यहाँ पर 2 है बेटे, 2 रखेंगे, बराबर 21/4 कर देंगे। आराम से बेटे 4 और 2 का एलसीएम लघुत्तम 4 हो गया, 4 कट गए, 25 हो गए, -2 दूना 4, 2 हो गया, ऊपर के है 2k हो जाएगा और 21/4 हो जाएंगे। 4 खत्म हो गए। आराम से बेटे 25 है -2k है बराबर 21 है। आराम से बेटे -2k है, 21 है प्लस 25 है, जाएगा तो -25 होगा। आराम से बेटे -2k 21 में 25 घटेगा -4 होगा, 2 दूना 4 कटा देंगे। आराम से बेटे के बराबर 2 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। आए आगे बढ़ा जाए। अब बेटे सभी कंसेप्ट को कम समय में थोड़ा ध्यान देते चलना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका फॉर्म जानते हैं, रूप जानते हैं। फॉर्म a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। इसमें 3 स्थितियाँ देखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो बेटे जानते हैं अद्वितीय हल। इसको बेटे संगत समीकरण युग्म भी कहा जाता है, समझेंगे। जिस रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम एक हल हो उसी को बेटे संगत कहा जाता है। दूसरा हो सकता है शर्त a1/a2 बराबर b1/b2, यदि यह दोनों बराबर हो जाए, बराबर नहीं है c1/c2 के, जिसका बेटे कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत समीकरण युग्म कहते हैं। इस संगत का एक और नाम है बेटे अविरोधी, इसका कोई विरोध नहीं है। असंगत का मतलब इसका विरोध है तो इसको विरोधी समीकरण युग्म कहेंगे। तीसरा शर्त बेटे होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसके बेटे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और जब अनेक हल होगा तो यह बेटे आश्रित होता है। इसी आश्रित को बेटे संगत समीकरण युग्म भी कहा जाता है। आए बेटे अब आगे बढ़े। आगे ध्यान देंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की जो 3 विधि पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक वज्र गुणन विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। इसमें बेटे बच्चे को समझेंगे चित्र द्वारा b1 b2, c1 c2, a1 a2 और फिर b1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। ध्यान दे देंगे, बड़ा मिस करता है कि वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल करें। इसमें बेटे यहाँ पर x होता है, यहाँ y हो गया। अब x का सूत्र इसी पर निकालेंगे, b1 गुना c2 माइनस b2 गुना c1 अब बटा a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1। ये बेटे x का फॉर्मूला हो गया। y का फॉर्मूला इसे निकाल लेंगे, c1 गुना a2 माइनस c2 गुना a1 अब बटा वही रहेगा a1 गुना b2 माइनस a2 गुना b1।
ई वजह गुणन विधि से x और y का मान हो गया। फिर देख लेंगे। और बेटे आप लोग बताते हैं, ग्राफ निश्चित बनाना है 5 अंक। आए ग्राफ के कुछ मान सारणी को बता देते हैं। मैंने मान लो एक समीकरण लिया 3x + 2y - 8 = 0। एक हमने समीकरण लिया x + y = 3। ये मान लो हो गया फर्स्ट, ये मान लो हो गया सेकंड। आराम से बेटे समीकरण फर्स्ट से 3x + 2y - 8 = 0 है। आराम से बेटे हम x का वैल्यू निकालेंगे। -8 हो जाएगा तो +8 + -2y। आराम से बेटे इसमें x का वैल्यू हो जाएगा 8 - 2y/3। इसके बेटे मान सारणी निकालेंगे खूब आराम के साथ। यहाँ बेटे x हो गया, x का वैल्यू हमको आया है 8 - 2y/3। यहाँ y हो गए। y के पास बेटे हम यहाँ 0 रखेंगे तो 8/3 बटा में हटाओ 1 रखेंगे। 8 2 6 3 9 6। जब y के पास बेटे जब 1 रखोगे तो 2 1 2, 8 में 2 गया 6, 3 दूना 6, x का मान बेटे 2 आ जाएगा। अब बेटे 1 से आगे बढ़ें, जब -1 रखेंगे तो 8 2 10/3 हो जाएगा। 2 रखें, 2 दूना 4, 8 में 4 गया 4/3। आगे बढ़ें, जब बेटे -2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूना 4 होगा, 8 4 12, 3 चौका 12, y का मान 4 हो गया। पहला समीकरण का मान सारणी हमको आ गया। अब बेटे चलेंगे सेकंड पर। समीकरण सेकंड सेकंड कह रहा है x + y = 3। इसे बेटे x का वैल्यू निकालेंगे, प्लस y है जाएगा तो -y हो जाएगा। इसकी भी बेटे मान सारणी निकालेंगे आराम से। यहाँ x हो गया, यहाँ x का वैल्यू हमको आया है 3 - y। यहाँ y हो गए। y के पास 0 रखोगे, 3 में 0 3 होगा। y के पास बेटे 1 रखोगे, 3 में 1 घटेगा 2 होगा। और दोनों से ग्राफ कॉपी पर x और y अक्ष लेकर के x अक्ष ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। इस पर x अक्ष y लगाकर दोनों को काट देंगे आराम से बेटे, यह हल हो जाएगा। इसे ग्राफ निश्चित बनाना है 5 अंक। आए बेटे आगे बढ़ा जाए। अब आगे चलेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बेटे फॉर्म जानते हैं। इसके फॉर्म होता है ax² + bx + c। द्विघात बहुपद है बराबर 0 कर देंगे, द्विघात समीकरण बन जाएंगे। इसके भी बेटे 2 मूल होते हैं। इसके रूट 2 होते हैं, वही बेटे अल्फा और बीटा। वही फार्मूला अल्फा + बीटा = -b/a। वही सूत्र मूलों का गुणनफल, वही बेटे c/a। और तीसरा बेटे वही द्विघात समीकरण बनाने का फॉर्मूला, वही द्विघात बहुपद वाला बात जानते हैं। x² - अल्फा + बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा = 0। द्विघात बहुपद का ही सभी फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद में जब बराबर 0 हो जाते हैं तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है, क्योंकि समीकरण में LHS और RHS दोनों तरफ होना चाहिए। आए बेटे जब इससे आगे बढ़ेंगे, द्विघात समीकरण में एक बेटे D आता है जिसको विवेचक कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। उसके फॉर्मूला होते हैं D² - 4AC। बड़ी इंपॉर्टेंट। विवेचक निकाले, D का मतलब विविधकर कहो या विवेचक कहो। इसके बाद बेटे जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। बेटे बड़ी ध्यान से देखना है इसको। पहला, यदि D 0 से बड़ा हो तो, यदि D 0 से बड़ा हो जाए तो इसके बेटे जो मूल होते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल आता है। D 0 से बड़ा हो तो वास्तविक होवे करेगा, लेकिन 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे, यानी अल्फा आ गया 2, मान लो बीटा = 3। यदि D 0 से बड़ा हो तब। आए बेटे दूसरा शर्त दिया है। हो सकता है बेटे दूसरा शर्त कि D = 0 आ जाए। जब D = 0 आपका आ जाए तो इसमें बेटे 2 समान वास्तविक मूल आता है। यानी वास्तविक तो होता है लेकिन दोनों समान होते हैं।
अल्फा बराबर भी 2 और बीटा बराबर भी 2। जब डी बराबर 0 आ जाए तब, और बेटे जान लेंगे जब डी बराबर 0 आ जाए तो इसके अल्फा बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, -b/a। ये आप कलेजे में लगा लेना। जब डी 0 आ जाए तो अल्फा बीटा का सूत्र होता है -b/a। और तीसरा शर्त बेटे, हो सकता है कि डी से बड़ा यदि 0 हो, यानी डी मान लो माइनस में चला आवे, किसी भी ऋणात्मक संख्या से 0 बड़ा होता है तो इसमें बेटे इसके वास्तविक मूल नहीं होते हैं, इसके अल्फा और बीटा नहीं निकलेंगे जब डी 0 से बड़ा हो तब। आए बेटे आगे बढ़ा जाए। इसी द्विघात सूत्र पर, जिसको द्विघात सूत्र कहो चाहे श्रीधराचार्य का नियम कहो, बहुत बड़े गणितज्ञ थे। श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार अल्फा का फॉर्मूला होता -b + √d/2a, बीटा का फॉर्मूला होता -b - √d/2a। आए इसी के साथ इस समय की कक्षा समाप्त होती है।